बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तलबा परेशान थे कि इम्तिहान है, रोल नंबर हम कैसे लिखें। सारा तरीक़ाकार मैंने हम बच्चों के लिए तरतीब दिया ताकि आपको प्योरली चीज़ों को बता सकें। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप अपना रोल नंबर असल पेपर में कैसे लिखेंगे। उसके लिए सारी प्लानिंग मैंने आपके सामने कर दी है। तो आप सबसे पहले इस शीट पे आएंगे। यहाँ पर इस शीट पे आके आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे जिस डेट को आपका पेपर हो रहा है। फर्ज कि आपका 4 मार्च को पेपर हो रहा है, तो आपने ये डेट यहाँ पर एंटर कर दिया। तलबा पेपर में रोल नंबर स्लिप पे मौजूद जो बबल्स हैं वो कैसे फिल करें। जो आपका पेपर आएगा उस पर ये जो शीट्स है इसको आपने कैसे फिल करना है, ये सारी तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो है आपके पास दो यहाँ पर होंगे ऑप्शंस। आपका मैट्रिक है या इंटर है, यानी आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इसको टिक करेंगे, इधर टिक कर दें। अगर यहाँ पर बबल हो तो आपने उस बबल को फिल कर देना है, उस बबल को प्योरली फिल कर देना। आप पार्ट 1 जो 9th वाले होते हैं, पार्ट 10 जो है वो सेकंड पार्ट वाले होते हैं, आपने इसको फिल कर देना है। बच्चों को मैं तरतीब से बता रहा हूँ। पहले आपने फिल किया मैट्रिक, पहले आपने फिल किया पार्ट 2 दूसरे पार्ट के। अब आप एनुअल दे रहे हैं, सप्ली ये एनुअल पेपर है, सारे एनुअल दे रहे हैं, तो आपने इस बॉक्स को भी मार्कर से फिल करना है। आपने मैट्रिक फिल किया, पार्ट 2 फिल किया, एनुअल फिल किया। फिर आप अगर सुबह पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग फिल करेंगे, इवनिंग पेपर दे रहे हैं तो आप जो है नीचे फिल करेंगे। तो पहला पेपर आप बच्चे मॉर्निंग में देंगे तो मैं इसलिए मॉर्निंग फिल कर देता हूँ। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपने लिखना है। पहला जो शीट है, पहला जो साइड है वो मैंने आपको यहाँ पर फिल करना सिखा दिया। ऊपर आपने डेट डालना है। फिर आपने बताना है मैट्रिक या इंटर। मैट्रिक 9th 10th वाले बच्चे, इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड वाले बच्चे, तो आपने मैट्रिक क्लिक कर दिया, मैट्रिक के इम्तिहान है। फिर पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, 9th है 10th है, तो आपका 10th है तो सेकंड पे आपने फिल कर दिया। फिर आपने देखा कि उन्होंने पूछा एनुअल है सप्ली, यानी आप सालाना इम्तिहान दे रहे तो एनुअल लिख लें इसको। फिर मॉर्निंग है इवन, तो पहला पेपर है मॉर्निंग में होगा तो मॉर्निंग आप टिक कर दें। सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश कर दिया। फिर आपने रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। रोल नंबर फर्ज किया कि आपका है जो है 7 4 3 2 1 0। अगर आपका ये रोल नंबर है तो आप क्या लिखेंगे। इस खाने में जहाँ पर 7 होगा मैं इस पर नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें इस लाइन में जहाँ 7 होगा उसी को आपने फिल करना है। बबल बने हुए वहां पर आपके पेपर के ऊपर आपने उसी 7 को फिल करना। अब इसकी भी नंबरिंग मैं कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने 4 है तो आप 4 को फिल करेंगे, यहाँ पर इस डिजिट को आपने फिल कर देना। वहाँ पर बबल होगा, उस बबल को आपने ऐसे फिल करना। फिर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 0 से शुरू कर देते ताकि 0 कहीं आ जाता है तो उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन हो, 0 1 0 0 0 0 0 0 का ऑप्शन मैंने स्किप किया होता है इसलिए आपके लिए 0 अप्लाई कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास जो 0 का जो इसमें 3 है तो 3 हमने यहाँ पर नोट करना। फर्स्ट में 7 था 7 पे किया, सेकंड में 4 था 4 पे किया, थर्ड में 3 है 3 पे किया, नेक्स्ट में 2 है, अब इसमें 2 कर देंगे,
ये 2 मैंने मिटा दिया, इसकी जगह इसको मैंने बबल फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट में 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और यहाँ पर जो है ये मैंने फिल कर दिया। आखिरी में 0 है तो आखिरी में 0 वाला बबल हम फिल कर देंगे यहाँ पर। ये मैंने 0 फिल किया, बाकी वैसे का। आपने रोल नंबर कैसे लिखना? 7 मैंने इधर लिखा, फर्ज के रोल नंबर आपका 7 आप 7 के खाना में, 4 आप 4 के खाना में, 3 आप इधर करेंगे, 2 आप यहाँ पर करेंगे, 1 आप यहाँ पर। आपका पहला आता दिन में से जहाँ पर भी आपने उसको फिल करना, दूसरा जहाँ पर भी आपने उसको फिल करना, तीसरा जहाँ पर भी दूसरे जहाँ पर भी आपने फिल करना। ये सारा तरतीब है जो आपने अपना रोल नंबर फिल करना है। फिर एक पेपर कोड है, कोड से ऊपर आपसे डेट पूछा जाएगा। उस दिन डबल डी डेट को शो करता है, 4 तारीख होगा, 04 मैंने लिखा। तो तीसरा महीना होता है 03 मैंने लिखा, मार्च सन 2024 है, तो आप ये डेट इस पे अप्लाई करेंगे डेट। पेपर कोड आपको अगर मिल जाता है, फर्ज किया 74 40 अगर आपको मिल जाता है तो आप इसकी नंबरिंग कर लें, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10। आपके पेपर के ऊपर एक कोड मौजूद होगा, उस कोड को आपने फिल करना है। तो 7 के खाते में यहाँ आप इधर बबल फिल करेंगे। तो आपने जो है ये पहला कोड फिल कर लेंगे, दूसरा नंबर कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पेपर में नंबरिंग होती है, वहाँ आपने नंबरिंग नहीं करनी। नंबरिंग मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड है, इसलिए मैं आपको 4 है तो 4 के खाने में आप आएंगे, उसका बबल फिल कर देंगे। बबल ऐसे फिल करें कोई ऐसा उसका बाकी ना हो। फिर आप 4 पे जाएंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10। आपने इसका बबल फिल करना तो 4 पे चले जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब इसका अगर बबल फिल करना है तो आप कहाँ 0 पे चले जाएंगे। पेपर कोड आपने ऐसे फिलिंग करनी है, रोल नंबर की आपने ऐसे फिलिंग करनी है, डेट आपने ऐसे फिल करना है। अब नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपको पास लिखा होता है, अब ये कैंडिडेट जो बंदा पेपर दे रहा है उसका नाम पूछ रहा है, कैपिटल लेटर में लिखना है। इस बच्चे का जो नाम मैं फर्ज कर देता हूँ कि अली है, इस तालिब इल्म का नाम जो है अली है। अली यहाँ पर पेपर दे रहा है। अली के फादर का नाम जो है असद है, वो यहाँ पर पेपर दे रहा है। स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के बाप का नाम। फिर रोल नंबर वर्ड्स में क्या होगा, यहाँ जो मैंने लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, तो वर्ड्स में लिखना है। अगर आप 7,43,210, अगर आप इंग्लिश में आपके लिए टफ हो जाएगा, तो अगर आप इंग्लिश में लिख दें 2 लाख 7 लाख, मैं लिख देता हूँ 7 लाख, कॉमा डालें 7 लाख 43,000 43,210 210, ये अपने वर्ड्स में लिख दिए, ठीक है। फिर आगे कैंडिडेट जो बंदा पेपर कर रहा है अपना सिग्नेचर करेगा। अली कर रहा है तो अली ने अपने सिग्नेचर करने हैं, अली ने सिग्नेचर यहाँ पर कर दिया, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर साइन कौन करेगा, जो आपका पेपर लेने वाला आदमी होगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट आएगा, वो अपना साइन जो है कल करके चला जाएगा वहाँ पर। तो आपका पेपर का पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ऐड करूँगा। इसी तरह आपने पेपर को भी ऐसे करना है। एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पर, ताकि आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर कर दो।
ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए खाना, बी वाला खाना, सी वाला खाना, डी वाला खाना। मारूति में लिखता हूँ, ठीक है। सुबह पंजाब का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? ऑप्शन आपको होते हैं ए लाहौर, बी कराची, सी पेशावर, डी कोयटा। तो आपको लगा जवाब आपका ए है, तो आपने यहाँ इसको टिक नहीं करना, आपने जाना है बबल में। ठीक है, आपको कंफर्म हो गया आपका आंसर ए है, तो आप जाएंगे बबल में, बबल को फिल कर लेना है। ये ध्यान रखना है आपका सवाल नंबर और बबल का नंबर सेम होना चाहिए। सवाल 2 है, बबल 1 है, रॉन्ग हो गया। सवाल 1 हो, बबल 1 वाला पिक करना। सवाल 2 हो, बबल 2 वाला पिक करना। सवाल 3 हो, बबल 3 वाला पिक करना। तो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हैं। फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।